नमस्कार, धन्यकार। आज उपस्थित है कुछ नए विषय के साथ। विषय है कैसे जिया जाए। तो जीने के 3 रास्ते हैं। पहला, कर्ता, जैसे लोग आजकल करते हैं, मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ, मैं विद्वान, मैं बलवान, मैं बुद्धिमान। और एक होता है अकर्ता, जो परमात्मा के द्वारा होता है। सब कुछ देते हुए भी कुछ नहीं जताते, कुछ नहीं बताते। ये ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं, ये भी अगर हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के द्वारा यंत्रों के माध्यम से दिया जाता है तो कितना महंगा पड़ता है। ये ब्लड जो परमात्मा ने हमारे शरीर में दिया है, ये भी कितना महंगा है। एक एक चीज़ें कितनी महंगी है। लेकिन कभी हम विचार करते हैं कि परमात्मा की कृपा है हमारे ऊपर, ये करते हुए भी अकर्ता के रूप में हम सभी के जीवन में रच बस गया है। और साथ संगत तीसरा होता है कार्यकर्ता। हम काम करें, उसके बदले में सैलरी मिल रही है तो हम कार्य करता है। तो दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो कार्यकर्ता की तरह कि हमें ये कर दो तो हम आपका ये करेंगे, हमें ये कर दो तो हम आपकी पूजा करेंगे, हमें ये कर दो तो आपका प्रार्थना करेंगे ना। सबसे अच्छा भाव अकर्ता वाला है। अगर हम जीवन में अकर्ता रूप में भक्ति कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपके द्वारा हो रहा है, आप ही कर रहे हो, और सहज में शुक्राने के भाव से हम जी रहे हैं, तभी हम सही मायने में भक्त हैं, तभी हम सही मायने में पूजा उपासना करने वाले हैं। इसलिए हमेशा परमात्मा का शुक्रगुजार होते हुए जीवन जीना चाहिए। और महात्मा कहते हैं, एक बाल के बढ़ने में या एक नाखून के बढ़ने में हमारा कंट्रोल नहीं है, और हम सोचते हैं हमारे द्वारा सब कुछ हो रहा है। कैसी विडंबना है। इस बात को सोचना होगा, इस बात को समझना होगा, इस बात की ओर ध्यान देना होगा। क्योंकि सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहा करते थे, ज्ञान में स्थिर हो जाना है। और जब स्थिर हो गया, गल समझ लई फिर रौला की, फिर राम रहीम ते मौला की।